हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग लाइफ में। दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक। मैं आपका दोस्त बिंदेश कुमार माली। और गाइस, अगर आज हम बात करें तो जनवरी की 6 तारीख हो चुकी दोस्तों। और ऐसे में अभी हमारे यहाँ अगर उत्तरी बात करें तो उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा अभी ठंड पड़ रही थी। आज थोड़ा मौसम खिला है। आप देख पा रहे होंगे कि इन मौसम में अपने बागवानी का हम किस तरह केयर करें, किस तरह ध्यान दें। तो देख रहे होंगे कि मेरे पास इस समय दो गुलदावरी के प्लांट्स हैं। दो की बढ़िया इनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो दोस्तों, इस बदलते हुए मानसून में और इस मौसम में हमें कौन से प्लांट का केयर करना चाहिए, कैसे कैसे ग्रो करना चाहिए, और कौन से प्लांट हमें जनवरी फरवरी में लगाना ना चाहिए, तो आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। क्योंकि कई बार लोग गार्डनिंग करना चाहते हैं पर उनको समझ नहीं होता या पता नहीं होता, तो उनका काम थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो किसी के टच में रह के या किसी माली की देख रेख में काम करने से बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, जैसा कि गुलदावरी का सबसे अलग ही लुक होता है, आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास गुलदावरी का प्लांट है। और ये भी बढ़िया अगर बात करें तो 8 इंच की ये जो है काली पॉट है। जो गमले होते हैं, जो बेस्ट गमला होता है, जिस तरह हम परमानेंट प्लांट लेके आते हैं, तो उसके अंदर मैंने इस तरह से ग्रो कर रखे हैं। तो सबसे पहले हम ये भी बात करेंगे कि हमें एक फायदे में दो दो फायदे करने हैं। जैसे हमारे पास हम परमानेंट प्लांट लेके आते हैं कोई, तो उसके अंदर क्या होता है कि इस तरह काली पॉट निकलती है गमले की। तो उस गमले को हमें वेस्ट नहीं करना है, उसको हमें रख लेना है। उसके अंदर हमें सीजनल प्लांट लगा देना चाहिए, क्योंकि ये बड़े पक्के और बहुत मजबूत गमले होते हैं ये। तो दोस्तों, तो इस तरह से जिस तरह अभी मौसम चल रहा है ठंडी का, तो इसके अंदर हमारी 40 वैरायटियां होती हैं जो सर्दी के मौसम में हम अपने गमले में ग्रो कर सकते हैं, जिसकी हमें बड़े गमले की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप लोग गमला लाने में सक्षम नहीं है, तो काले पॉट भी से अपना बागवानी या अपना घर सजा सकते हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है, अपने जमीन में गार्डनिंग करते हैं तो परमानेंट प्लांट लाते हैं, तो उसमें इस तरह से बेड्स गमले हमें निकालना पड़ता है। तो अगर आप इस तरह टेरिस गार्डनिंग पे गार्डनिंग करते हो, तो आप इस तरह के प्लांट गमले को यूज कर सकते हो। तो आप देख रहे होंगे हमारे पास दो कलर के, फिलहाल तो ये गुलदावरी है। बाकी मेरे पे और ढेर सारे प्लांट्स थे, मैंने सेल कर दिया हूँ दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं माली का काम करता हूँ, मैं गार्डनर हूँ। और तकरीबन 25 साल का अनुभव है इस काम का। तो इस तरह से अगर आपके पास गुलदावरी के प्लांट हैं दोस्तों, तो इस तरह से आज हम इसके में बताएंगे कि हमें कौन सा फर्टिलाइजर इंटर करना है, कौन सी खाद डालना है, और किस प्रकार से हमें इसकी देख रेख करना है। ये तो हमारे हो गए गुलदावरी के प्लांट। अब हम बात करेंगे कि जैसे सर्दी के मौसम में, जैसे मैंने शुरुआती में बताया था कि इस समय 40 वैरायटी लगती है, और छोटे से छोटे गमले में भी प्लांट लग जाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने अभी बता रहे थे कि ये छोटे छोटे ये भी प्लांट है, देखिए पौधे। ये भी कई बार लोग क्या करते हैं, इन गमलों को बाहर वेस्ट कर देते हैं या कबाड़ में डाल देते हैं। इस तरह से आप इसके अंदर पिटोनिया लगा सकते हैं। देखिए पिटोनिया की भी बहुत मल्टी कलर आते हैं। इस तरह से बहुत ज्यादा मल्टी कलर आते हैं। आप स्टार में, बिना स्टार में, वाइब्रो में, सिंगल में, डबल में, पिटोनिया हो गया, गेंथस हो गया, गजेनिया हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था 40 वैरायटियां होती हैं साथियों। तो सीजनल प्लांट का जो लुक होता है वो सबसे अलग ही होता है। आपके बगीचे में बिल्कुल लुक बदलने वाला जो प्लांट होता है दोस्तों, वो सीजनल प्लांट ही होता है। तो जिन भाइयों को गुलदावरी का इंटरेस्ट है, शौक है, वो गुलदावरी लगा सकते हैं। हालांकि मैंने इसकी थोड़ी पेंटिंग नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पे समय नहीं मिल पाया था। अब तो करने का फायदा नहीं है, लेकिन जब इसकी हम कटिंग कर देते हैं तो इसका ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप चाहे तो अगले साल के लिए इसी गमले में इसको छोड़ देंगे, तो ये अगले साल तैयार हो जाएगा और पूरा भर के तैयार होगा। और उसके बाद इसकी अगस्त में कटिंग भी हम दोबारा दाब सकते हैं, दोबारा से इसकी कटिंग हो सकती है। अभी तो फिलहाल ये फरवरी मार्च तक ही फ्लावरिंग करेगा। उसके बाद इसके अंदर जो बेबी प्लांट निकलते हैं इस तरह से, वो अगले साल पूरी गर्मियों में बिल्कुल हरा हरा प्लांट रहेगा, पूरा गमला ग्रीन रहेगा। उसके बाद ये आपका अगले सीजन भी काम आ सकता है। तो गुलदावरी एक ऐसा प्लांट है दोस्तों, इसके अंदर बीज नहीं होते, सीड्स नहीं होते, इसको कटिंग द्वारा हम लोग ग्रो करते हैं। और या फिर इसको हम लोग नर्सरी से परचेज करते हैं। 10 रुपए 8 रुपए के रेंज में इसकी छोटी छोटी पौध मिल जाती है। फिर अगर फिलहाल अगर अपने घर में है, तो इसके आप अलग अलग कलर की अलग अलग वैरायटी लगा सकते हैं। सिंगल सिंगल प्लांट मैंने लगा रखे हैं। अगर इसके अंदर हम दो दो तीन तीन प्लांट ग्रो करेंगे, तो पूरी तरह से गुलदस्ता का रूप ले लेता है। तो गाइस, आज का जो विषय था कि
तो गाइस, अगर आपके फूल के साइज छोटे हैं या फूल नहीं बढ़ रहे हैं या प्लांट ग्रो नहीं कर रहा, तो आप हमारे हाथ पे जो खाद देख रहे हैं फर्टिलाइजर, ये पेवर देसी, जिसको हम गोबर की सड़ा हुआ खाद बोलते हैं। अगर आपको बकरी की खाद मिल जाए इस तरह से, तो समझ लो सबसे परफेक्ट खाद है ये बकरी की, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा नाइट्रोजन और कैल्शियम होता है। तो बकरी की खाद मिल जाए तो सबके लिए बेस्ट है। गुलदावरी हो गया हमारा, नींबू हो गया, अनार हो गया, और तकरीबन ये जितने फ्लावर वाले हैं प्लांट है सबके लिए बिल्कुल रामबाण है ये सर्दी में। और गुलाब के लिए तो सबसे सुंदर है। तो अगर आप गुलाब के फूल, छोटे फूल आ रहे हैं, तो इसके अंदर ये खाद आप जरूर एंटर करें। इन मौसम में आप ऑर्गेनिक खाद बिल्कुल यूज करें, आप सब्जियों में यूज करें, फलों में यूज करें, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। दोस्तों हम लोग तो इसी को यूज करते हैं। इसको यूज करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा इसको हम ईंट से कूट देते हैं और गमले की मिट्टी निकाल करके साइड में इसको इस तरह से डाल देते हैं। इस तरह से डालने के बाद इसको हल्की हल्की अपने जो है इस तरह से खुरपे से गुड़ाई कर देना है। दोस्तों ज्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करना है, नहीं जड़ें इसकी कई बार कट जाती है। अगर आप नए हैं तो इसको ज्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करना है, और इसको थोड़ा थोड़ा हमें इसके अंदर इंटर कर देना है। जो हमारे प्लांट बड़े होते हैं दोस्तों, उसके अंदर हमें डाल के गुड़ाई कर देना है, और गुड़ाई करने के बाद इसको फुल सनलाइट में रख देना है, धूप में, ताकि इसके अंदर अच्छे से जो है नाइट्रोजन कवर कर जाए। उसके बाद दोस्तों हम बात करें, जिस तरह हमारे पिटोनिया है, पेंजी है, डेंथस है, बहुत सारे सीजनल प्लांट हैं। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसकी इस तरह से उठा करके इसको साइड में इस तरह थोड़ा थोड़ा डाल देना है, और इसकी हमें गुड़ाई नहीं करना है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ऊपर होती हैं। अगर हम गुड़ाई करेंगे तो इसकी जड़ें हमारी कट जाती हैं। तो इसको इस तरह से डालना है खाद को। और इस चीज का विशेष ध्यान रखना है साथियों, इस तरह खाद डालने के बाद हमें अपने जितने भी हमारे फल और फूल वाले प्लांट हैं इनको पूरी तरह धूप में रखना है। और उसके बाद इसके अंदर पानी बिल्कुल थोड़ा ही मात्रा में डालना है। कई बार लोग क्या करते हैं, ज्यादा वाटरिंग कर देते हैं, पानी सारा बाहर बह जाता है। तो थोड़ा ही पानी डालें ताकि ये गमले से बाहर पानी हमारा ना निकले। इससे क्या होता है कि हमारा जो भी खाद या फर्टिलाइजर हम गमले में इंटर करते हैं वो सारा कवर कर देता है हमारे गमलों के अंदर, प्लांट के अंदर। तो दोस्तों ये हमारा आज का जो विषय था वो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपके अंदर प्लांट के अंदर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप हमारे साथ कमेंट करके अपनी राय ले सकते हैं, क्योंकि आपको रिलेटेड फ्री में जानकारी मिलेगी। दोस्तों अगर आप बागवानी का शौक रखते हैं तो आपको बढ़िया रिजल्ट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को के माध्यम से आप लोग अपना जो है गार्डनिंग कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, सारे प्लांट आपके हेल्दी रहेंगे। क्योंकि मैं दोस्तों इस प्लांट के बारे में समय समय से अपडेट और जानकारी देता रहता हूं। जैसे जैसे मानसून बदलते हैं, अभी सर्दियों वाले हैं, फिर गर्मियों वाले आएंगे। तो इस तरह से अगर आप हमारे गार्डनिंग चैनल दोस्तों चलाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, तो हमारे चैनल को पहली बार देख दोस्तों तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे हम वीडियो डालेंगे आप लोगों तक अपडेट पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।